बात करते हैं जिन राज्यों में चुनाव हुए। वैसे तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनावी नतीजे से ही यह साफ हो गया था कि देश में मोदी की लहर है और इंडिया डेली लाइव के ओपिनियन पोल में भी यही निकलकर सामने आया कि 140 करोड़ जनता फिर से मोदी को लाने के मूड में नजर आ रही है। वहीं मोदी जिस तरह से 24 के मिशन में जुटे हुए हैं, विपक्ष की मुश्किलें आगे और भी ज्यादा बढ़ने वाली हैं। दरअसल 15 नवंबर से बीजेपी देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए मोदी सरकार द्वारा किए जा रहे विकास के कामों को जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। और इसी कड़ी में पीएम मोदी ने बचे हुए राज्यों में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाई है, जिसके बाद मोदी की गारंटी वाली गाड़ी मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान और तेलंगाना तक निकल पड़ी, 24 में बीजेपी की जीत की गारंटी बनने के लिए। जिनको अब तक सरकारों का लाभ मिला है उनको वहां जरूर लाइए, ताकि बाकियों को विश्वास पैदा हो कि जिनको आज अभी लाभ नहीं मिला है, रह गए हैं, ये मोदी की गारंटी है, भविष्य में मिलेगा। इसलिए उनको जितना ज्यादा लाएंगे, जितनी जानकारी मिलेगी, और हम कुछ भी कहें, जिसको मिला है वो जब बोलता है ना, तो दूसरे का भरोसा बढ़ जाता है। ये मोदी की गारंटी वाली गाड़ी है ना, वो आपके लिए है। तो आप ज्यादा से ज्यादा जुड़िए, इस कार्यक्रम को सफल बनाएं और देश में 2047 में जब भारत की आजादी के 100 साल होंगे, ये देश विकसित होकर रहेगा। ये मिजाज पैदा करना है। कहा जा रहा है कि मोदी के मिशन 400 को पूरा करेगा विकसित भारत संकल्प यात्रा। 24 के चुनाव से पहले 140 करोड़ जनता तक मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पहुंचाने की कोशिश में बीजेपी जुटी हुई है। बचे हुए 5 और राज्यों में निकल पड़ी है मोदी की गारंटी वाली गाड़ी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के साथ तेलंगाना और मिजोरम में मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाई है। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी से 5 राज्यों की 84 सीट साधने का लक्ष्य है। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने कुछ महीने पहले विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश में सरकार की प्रमुख योजनाओं को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की थी। सरकार की यह कोशिश है कि पिछले 10 सालों के दौरान मोदी सरकार ने जनता के लिए जो भी योजनाएं शुरू की उसके बारे में देश के एक एक नागरिक को पता चले, और जो किसी वजह से अब तक इसका लाभ या फायदा नहीं उठा पाए हैं, वो भी मोदी की गारंटी वाली योजना से जुड़े। कहा जा रहा है कि यह 2024 के चुनाव में बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार बनने जा रहा है। मेरे परिवारजनों, विकसित भारत के संकल्प में हमारे शहरों की बहुत बड़ी भूमिका है। आजादी के लंबे समय तक जो भी विकास हुआ, उसका दायरा देश के कुछ बड़े शहरों तक सीमित रहा। लेकिन आज हम देश के टियर 2, टियर 3 इस शहरों के विकास पर बल दे रहे हैं। देश के सैकड़ों छोटे शहर ही विकसित भारत की भव्य इमारत को सशक्त करने वाले हैं। संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने अपने सांसदों को 2024 में जीत का मंत्र दिया था और कहा था कि उन्हें मोदी जी नहीं बल्कि मोदी ही कहें, क्योंकि जनता मोदी की गारंटी से कनेक्ट होती है। और अब पीएम मोदी की कोशिश है कि 24 के चुनाव से पहले मोदी की गारंटी वाली गाड़ी हर गांव तक पहुंचे, और अब तक देश के लाखों गांव तक ये गाड़ी पहुंच भी चुकी है। अब बचे हुए 5 राज्यों में भी मोदी की गारंटी वाली गाड़ी निकल पड़ी 24 के समीकरण को सेट करने के लिए। पीएम मोदी ने जिन जिन 5 राज्यों में विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाई है, इन राज्यों में लोकसभा की कुल 84 सीटें हैं, और इसमें से 2019 के चुनाव में बीजेपी को 65 सीटें मिली थी। लेकिन 2024 में बीजेपी ने जो टारगेट सेट किया है, उसमें 84 में से 70 से ज्यादा सीट जीतने की कोशिश है। मध्य प्रदेश में इस बार सभी 29 सीट जीतने का बीजेपी का टारगेट है। पिछली बार यहां पर 1 सीट कम पड़ गई थी, 28 सीट बीजेपी को मिली थी। तो राजस्थान में 24 के आंकड़े को 25 तक पहुंचाने का बीजेपी ने टारगेट यहां पर सेट किया है। इसी तरह से छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने के बाद बीजेपी यहां भी 9 के आंकड़े को 11 तक पहुंचाने की मिशन में जुट गई है। 2 सीटें कम पड़ गई थी, 11 सीटें पिछली बार बीजेपी को यहां 9 सीटें मिली थी। और बीजेपी को उम्मीद है
कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी बीजेपी के सभी टारगेट को जरूर पूरा करवा देगी। विकसित भारत के संकल्प के साथ मोदी की गारंटी वाली गाड़ी देश के कोने कोने में पहुंच रही है। इस यात्रा को शुरू हुए 1 महीना पूरा हो चुका है। इस 1 महीने में ये यात्रा हजारों गांवों के साथ साथ 1,500 शहरों में भी पहुंच चुकी है। इनमें से अधिकतर छोटे शहर हैं। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के जिन 5 राज्यों में विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाई है, उन राज्यों में विधानसभा चुनाव के दौरान लागू आचार संहिता की वजह से इस योजना को लागू नहीं किया गया था। पीएम मोदी ने इन सभी राज्यों की नई सरकार से अपील की है कि वो अपने अपने राज्यों की जनता तक इस योजना का लाभ पहुंचाने के लिए हर जरूरी इंतजाम करें। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का मकसद समाज के हर तबके तक केंद्र की योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। मध्य प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत महाकाल की नगरी उज्जैन से हुई। पीएम मोदी के हरी झंडी दिखाने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मोदी की गारंटी नाम के सभी प्रचार रथों को रवाना किया और अगले 1 महीने के अंदर ये प्रदेश के अलग अलग जिलों में पहुंचकर केंद्र सरकार की योजनाओं का बखान करेगी, लोगों को बताएगी उसके बारे में। एमपी के सीएम मोहन यादव ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर इंडिया डेली लाइव से बात करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में 2024 के मिशन की तैयारी शुरू हो गई है और पीएम मोदी की देखरेख में एमपी के विकास के मिशन को और आगे बढ़ाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से और निकले हैं जनता का आभार करने। सर, जनता का आभार करने निकले और वाकई में जो प्रेम है वो नजर आ रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, बाबा महाकाल की नगरी है। माननीय मोदी जी के किए गए कामों के बलबूते जनता भाजपा पे बहुत विश्वास कर रही है। यही कारण है कि प्रचंड बहुमत से सरकार बनी है और फिर एक बार मोदी सरकार 2024 का संकल्प लेकर के विकास यात्रा की शुरुआत हुई है। मैं माननीय मोदी जी के 2 साल के सफल कार्यकाल के लिए उनको बधाई देता हूं और हम सब संकल्प करेंगे इस बार 29 की 29 लोकसभा सीट पर जीत करके उनको हाथ में दें। सर, आपके 2 फैसले काफी चर्चाओं में और पूरे देश में है, चाहे वो मांस विक्रेताओं पर प्रतिबंध हो या फिर लाउड स्पीकर पर, क्या कहेंगे उसको लेकर? सभी कामों में विकास के मामले में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और विकास के मामले में ये पहिया रुकेगा नहीं। मोदी जी के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा वाली रथ 26 जनवरी 2024 तक चलने वाली है और यात्रा के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बनाए गए केंद्र सरकार की पीएम गरीब कल्याण योजना समेत कुल 19 स्कीम के बारे में जनता को जानकारी दी जानी है। तो शहरी क्षेत्रों के लिए बनाए गए 16 योजनाओं के बारे में भी जनता को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। उनकी पत्नी मौजूद हैं। मैम, आज रोड शो निकल रहा है और तमाम उज्जैन वासियों का प्यार मिल रहा है, क्या कहेंगे आप? बस पूरी जनता बहुत खुश है, सब पलक पावड़े बिछा के बैठे हुए हैं, पूरी दुल्हन की तरह तैयार है उज्जैन अपनी। 2024 में मोदी जी को लेकर तैयारी की जा रही है। केंद्र में क्या लगता है इस बार अच्छे से जीतेंगे जैसे मध्य प्रदेश जीते हैं? बहुत भारी मतों से विजयी बनेंगे। बहुत 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीटों पर जीत मिली थी और इंडिया डेली लाइव के ओपिनियन पोल में इस बार भी बीजेपी को 28 से 29 सीटें मिलने का अनुमान है और माना जा रहा है कि इसमें मोदी की गारंटी वाली योजना का बड़ा अहम रोल रहने वाला है। एमपी में पीएम मोदी के विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ और इस यात्रा रोड मैप को किस तरीके से तैयार किया गया, जायजा लिया इंडिया डेली लाइव संवाददाता जितेंद्र शर्मा ने। बीजेपी को बहुमत मिलने के बाद अब तैयारी है मिशन 2024 की, क्योंकि 2024 में लोकसभा की चुनाव होना है और ऐसे में अब इसकी शुरुआत भी बीजेपी ने कर दी है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार की योजनाओं का फायदा किस तरह से लोगों को मिल रहा है और सरकार की कौन कौन सी योजनाएं वर्तमान में चल रही हैं और उसका फायदा लोगों को मिल रहा है, इसकी जानकारी ये जो रथ हैं ये देंगे। जगह जगह पर इन रथों को रवाना कर रहे हैं, हरी झंडी दिखाकर रवाना कर रहे हैं और इसके बाद ये जो रथ हैं ये पहुंचेंगे और वहां पर जाकर केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे और ये बताएंगे कि किस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्रीय सरकार यानी कि डबल इंजन की जो सरकार है वो काम कर रही है। इस तरह की जो बुकलेट है जो कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये जो छोटी छोटी बुकलेट है ये भी बांटी जाएंगी जिसमें बताया गया है कि किस तरह से कौन कौन सी जो योजनाएं हैं वो वर्तमान में चलाई जा रही है, जैसे कृषि अवसंरचना कोष,
पीएम प्रोग्राम, पीएम प्रमाण, इसके साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं महिलाओं के लिए जीवन में सुधार के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं, महिलाओं का जीवन आसान बनाने के लिए कौन कौन सी योजना चला चाहिए, ये तमाम जो योजना है वो इस किताब में लिखी हुई है और ये लोगों को दी जाएंगी, वितरित की जाएंगी। जाहिर सी बात है अब मिशन 2024 की तैयारी में बीजेपी जुट चुकी है और ऐसे में जनता तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। मोदी की गारंटी, इसका प्रयोग पहली बार पीएम मोदी ने इसी साल 26 जुलाई को दिल्ली में भारत मंडपम का उद्घाटन करते समय किया था। इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि मेरे तीसरे टर्म में दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में भारत का नाम होगा। यह मोदी की गारंटी है और इसी गारंटी का असर हाल के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला और पीएम मोदी अब गारंटी वाली गाड़ी को हर गांव तक पहुंचाकर मिशन 2024 को कामयाब बनाने में जुट गए। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के दम पर छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने वाले बीजेपी के सीएम विष्णुदेव साय किस तरह से मोदी के 24 के मिशन को पूरा करेंगे, आपको यह भी सुनाते हैं। भारत सरकार की जो योजना है वो रथ द्वारा और साहित्यों के माध्यम से निचले स्तर तक पहुंचाने का काम ये विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से होगा। अधिक से अधिक लोग भारत सरकार की योजना को जानेंगे, समझेंगे और उसका लाभ लेने का कोशिश करेंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को छत्तीसगढ़ में 11 में से 9 सीटों पर जीत मिली थी और इंडिया डेली लाइव के ओपिनियन पोल में इस बार यहां बीजेपी को सभी 11 सीटें मिलने का अनुमान है। मोदी ने आज जिन 5 राज्यों में विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाई है उसमें से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ ही राजस्थान में भी बीजेपी को 2019 के लोकसभा चुनाव में बम्पर जीत मिली थी और राजस्थान की जनता से बीजेपी और मोदी को इस बार भी वैसे ही समर्थन की उम्मीद है। इसी प्लान के तहत मोदी ने भजन लाल को राजस्थान की जिम्मेदारी सौंपी है जिससे मोदी की गारंटी वाली गाड़ी को राजस्थान के घर घर तक पहुंचाया जा सके। शपथ ग्रहण के बाद से ही सीएम भजन लाल फुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और वो 24 में किसी भी कीमत पर पीएम मोदी को 25 कमल की फूलों की माला गिफ्ट देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंतर्गत उस अंतर्व्यक्ति तो अंतिम पायदान पर खड़ा है उसको किस तरह से लाभ मिल सकता है। इसमें यह भी सुनिश्चितता की गई है कि कोई भी पात्र व्यक्ति किसी प्रकार से रह नहीं पाए। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को राजस्थान में 25 में से 24 सीट पर जीत मिली थी और इंडिया डेली लाइव के ओपिनियन पोल में इस बार भी यहां पर बीजेपी को 24 से 25 सीट मिलने का ही अनुमान है। मेरा सभी साथियों से आग्रह है कि सरकार की इन पेंशन और बीमा योजनाओं से जुड़कर अपना सुरक्षा कवच जरूर मजबूत करें। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी इसमें आपकी मदद करेगी। साथियों, आज इनकम टैक्स में छूट हो या फिर सस्ते इलाज की सुविधा हो, सरकार की कोशिश शहरी परिवारों से ज्यादा उनके पैसे बचाने की है, बचत ज्यादा हो उनकी। अब तक शहरों के करोड़ों गरीब आयुष्मान भारत योजना से जुड़ चुके हैं। आयुष्मान कार्ड की वजह से गरीबों के 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होने से बचे हैं। वैसे तो पिछले कई महीने से सियासी गलियारे में मोदी की गारंटी की बात की जा रही थी, लेकिन 3 राज्यों के चुनाव में मिली बम्पर जीत के बाद से मोदी की गारंटी की चर्चा कुछ ज्यादा हो रही है और इंडिया डेली लाइव द्वारा कराए गए 24 के ओपिनियन पोल में भी मोदी का जलवा कायम। चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर। अब जिस खबर की बात मैं करने जा रहा हूं, यकीन मानिए आप सुनकर चौंक जाएंगे। महाराष्ट्र से ऐसी खबर सामने आई है जिसने एक बार फिर से दाऊद के जिन्न को जिंदा कर दिया है। यह तस्वीर देखिए, बीजेपी के विधायक नीतीश राणे, इन्होंने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के